गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन मेहनत और लगन से वो हर साल अच्छी फसल उगाता था। सुबह सूरज उगने से पहले वो खेत पर पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता। एक साल बारिश बहुत कम हुई। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के कई किसान कर्ज में डूब गए। रामू भी दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तालाब से पानी खींचने के लिए एक छोटा पंप खरीदा और दिन रात मेहनत से खेतों को पानी देने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई। जहां बाकी खेत सूखे पड़े थे, वहीं रामू के खेत में हरियाली लौट आई। गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने रामू से सीखा कि कठिन समय में भी अगर हिम्मत ना हारो और मेहनत करो तो रास्ता जरूर निकलता है। रामू आज भी कहता है, धरती माँ कभी मेहनत का फल देने से पीछे नहीं हटती, बस विश्वास और लगन चाहिए। सीख, मेहनत और उम्मीद कभी व्यर्थ नहीं जाती। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में वीरपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था और वहां के राजा का नाम था राजा विक्रम सिंह। वो बहुत ही न्यायप्रिय, साहसी और बुद्धिमान थे। प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो हमेशा जनता की भलाई के लिए सोचते थे। एक दिन खबर आई कि पास के जंगल में डाकुओं का एक झुंड आ गया है, जो गांवों को लूट रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है। मंत्री और सैनिक डरे हुए थे। सबने राजा से कहा कि हमें किला बंद कर देना चाहिए और युद्ध से बचना चाहिए। लेकिन राजा ने कहा, एक सच्चा राजा अपनी प्रजा को छोड़कर पीछे नहीं हटता। अगर हम डर गए तो प्रजा किस पर भरोसा करेगी। अगली ही सुबह राजा ने खुद सैनिकों की अगुवाई की। उन्होंने रणनीति बनाई, गांव वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और डाकुओं को घेर कर पकड़ने की योजना बनाई। राजा ने छिपकर डाकुओं के ठिकाने का पता लगाया और रात के अंधेरे में अचानक हमला कर दिया। डाकू पूरी तरह चौंक गए। थोड़ी देर में वे हार मान गए और सभी पकड़े गए। राजा विक्रम सिंह ने उन्हें सजा तो दी, लेकिन जो डाकू सच में मजबूरी में ऐसा कर रहे थे, उन्हें सुधारने का मौका भी दिया। बहुत समय पहले की बात है। हिमवती नाम की एक रानी थी, जो हिमराज्य की महारानी थी। वो ना सिर्फ सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान, साहसी और दयालु भी थी। उसका राज्य बर्फीले पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां लोग प्यार और शांति से रहते थे। रानी हिमवती का मानना था कि एक सच्चा शासक केवल ताज पहनकर नहीं, बल्कि प्रजा के दुख सुख में भाग लेकर राज करता है। वो हर सप्ताह गांवों का दौरा करती, बीमारों की देखभाल करती, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजती और किसानों से खेतों की खबर लेती। एक दिन उसके राज्य पर एक विशाल हिमझंझा आया। पूरा राज्य ठिठुर गया। रास्ते बंद हो गए, अनाज की कमी होने लगी और लोग डरने लगे। सभी मंत्रियों ने कहा, महारानी, हमें राजधानी छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए। लेकिन रानी ने साफ मना कर दिया। वो बोली, जब मेरी प्रजा इस बर्फ में है, मैं कैसे गर्म महलों में रह सकती हूँ। रानी ने खुद लोगों को खाना बांटना शुरू किया, अपने महल के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। उसने सैनिकों को गांव-गांव भेजा और राहत शिविर बनवाए। कुछ दिनों में मौसम साफ हुआ